जैसे तेल के समाप्त होते ही दीपक बुझ जाता है, ठीक उसी तरह शुभ कर्मों के क्षीण होते ही भाग्य नष्ट होने लगता है। इसलिए दीपक में तेल और जीवन में शुभ कर्मों को अवश्य जोड़ते रहना चाहिए। जब मेहनत करने के बाद भी आपके सपने पूरे ना हो तो कृपया अपना रास्ता बदलिए, अपने सिद्धांतों को नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा अपने पत्ते बदलता है, ना कि जड़ को। मौन रहना भी एक बेहतरीन उत्तर है पार्थ, विशेषकर उस व्यक्ति के लिए जिसे आपकी राय और शब्दों का कोई महत्व ना हो। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो कुछ मौन रहकर कहा जा सकता है वह शब्दों में नहीं। इसलिए दिल से दिलों का रिश्ता जोड़िए और मौन रहकर आंखों की भाषा बोलिए। युद्ध हो या जीवन, सफलता हमें केवल 3 शस्त्रों से ही प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। बाकी सब तो मिथ्या है पार्थ। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। इंसान को सच्ची खुशी तभी मिलती है जब वह अपनी सोच, कथनी और कर्मों में समानता रखता है। किसी की संगति से अगर आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति कोई आम नहीं बल्कि कुछ खास है। जीवन और संबंधों में मजबूती चाहते हो तो बड़ी बड़ी बातें करना छोड़कर सामने वाले के छोटे छोटे भावों और विचारों की कद्र करना सीखो। जीवन में कुछ भी पाना हो तो पार्थ, भरोसा हमेशा खुद पर करना, क्योंकि विपदा आते ही अच्छे अच्छे और लोग अच्छे से अच्छों का साथ भी छोड़ जाते हैं। मनुष्य को जीवन कठिन तब लगता है जब वह स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करता है। कोई आपका साथ दे अथवा ना दे, आप कभी भी निराश मत होना, क्योंकि हम सफ़र तो एक ही है, वो परमात्मा जीवन के हर सफ़र में आपके साथ रहता है। लोगों का आपको छोड़कर चले जाना ये दर्शाता है कि आप अकेले ही काफ़ी हैं जीवन के युद्ध, संघर्ष और दुखों से लड़ने के लिए। संबंध चोरों में हो अथवा साधुओं में, बिना विश्वास के वो एक कदम भी चल नहीं सकता। इसलिए ना तो किसी का विश्वास तोड़ें और ना ही किसी के प्रति जीवन में अविश्वास रखें। सफलता से खुशी नहीं मिलती, अपितु हमेशा खुश रहने से ही जीवन में सफलता मिलती है। अगर आपको अपने कर्म से प्यार है तो फिर यकीन मानिए आपकी गवाही वक्त देगा, क्योंकि अगर आप केवल धन अथवा शोहरत के लिए काम करेंगे तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। परंतु जब भी आप मन लगाकर और प्रसन्नता पूर्वक काम करेंगे तो आपको धन के साथ साथ शोहरत और खुशी एकदम निःशुल्क मिलेगी। भले व्यक्ति को कष्ट तथा फलदार वृक्ष को पत्थर अवश्य मिलते हैं। ये वो नियति है जो सज्जन पुरुष और फलदार वृक्ष को लाखों करोड़ों से जुदा बनाती है। एक वचन हमेशा याद रखना, चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता और माफ़ कर देने से बड़ी जीवन में कोई सजा नहीं होती। जन्म लेते ही मनुष्य के पास सांसें तो होती हैं, परंतु उसका कोई नाम नहीं होता। परंतु जब उसकी मृत्यु होती है तब उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें शेष नहीं होती। और इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं पार्थ। इसलिए अगर सुखी रहना है तो फिर ना तो किसी के अभाव में जियो और ना ही किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी शरणागत, इसे बस अपने स्वभाव में जियो। मन में क्रोध पालने की अपेक्षा उसे प्रकट कर देना अधिक श्रेष्ठ होता है। ठीक वैसे ही जैसे तिल तिल कर जलने से भस्म हो जाना अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इंसान चाहे खुद को कितना भी व्यस्त रख ले, परंतु जो दिल में बसते हैं उनकी यादों से बच पाना उसके लिए नामुमकिन होता है पार्थ। इसलिए दुख और पीड़ा के लिए दोष पढ़ना छोड़कर स्वयं की बुद्धि और मन को परिष्कृत करना सीखें, क्योंकि इसी परिवर्तन से ही आपके जीवन के दुखों का अंत होगा। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, जो छूट जाए
उसका शौक नहीं मनाना चाहिए, अपितु जो आपके पास है हमें उसका उत्सव मनाना चाहिए। क्योंकि याद रहे, जो भी आज आपके पास है कल वह आपके निकट भी ना होगा। मन का मैल मिटा दो कृष्णा, चारों धाम मन के अंदर हैं। फिर क्या शिवा तो क्या कृष्णा, श्री राम बसे मन मंदिर है। जीवन में जब भी बुरा और कठिन समय आए तो समझ लेना पार्थ कि अब और कुछ नहीं, बस कर्म अच्छे करने की ही बारी है। आपका धर्म चाहे कोई भी हो, बस इंसान अच्छा बनना, क्योंकि अदालत में उसकी हिसाब कर्मों का होगा, ना कि आपके धर्म का। बुरा वक्त आपको जिंदगी के वो रंग दिखाता है जिसकी परिकल्पना भी आपकी कल्पना से परे थी। इच्छाएं सदैव अनंत हैं पार्थ, वह पूरी ना हो तो इंसान में क्रोध बढ़ता है, और अगर पूरी होने लगे तो इंसान में लोभ बढ़ता है। इसलिए सुखी जीवन का बस एक राज, सीमित इच्छाएं और धैर्य का साज। अक्सर लोग कहते हैं कि अपनों के आगे हमेशा झुक जाना चाहिए, पर मेरा मन कहता है कि जो अपना होगा वो आपको कभी झुकने ही नहीं देगा। कुछ खो जाए तो अधिक सोचा नहीं करते, कुछ गुम जाए तो कभी शौक नहीं करते। मिलती उन्हें ही है कामयाबी जो वक्त और हालातों पर कभी रोया नहीं करते। सेहत के लिए योग और मांगने वाले को सहयोग हमेशा करना चाहिए। ये वो आदतें हैं जो करे सो जाने। अतः आप भी बिना संशय किए इन्हें अपनाएं। वादा है मेरा, आपका जीवन बदलने लगेगा। दुख इसलिए नहीं आता कि आप ईश्वर को नहीं मानते, दुख इसलिए आता है क्योंकि आप ईश्वर का कहा नहीं मानते। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों पार्थ, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा अथवा मटमैला क्यों ना हो, वक्त आने पर प्यास तो नहीं परंतु लगी हुई आग को तो बुझा ही देता है। बर्बाद होना है तो इन 6 कमियों का अनुसरण करें: अधिक नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस और काम टालने की आदत। और अगर जल्द कामयाबी चाहते हैं तो फिर जीवन भर इनसे बचकर रहें।